Hello everyone. So in today's lecture we are going to revise the important topics of IPC for your Haryana ADA exam. This video is helpful for other states also. ये video आपके other states के लिए भी helpful है. So number of other states judiciary notifications are out. So we'll start with section 319 onwards in today's video. I have taken earlier also the videos on the offenses against property on IPC. So you can watch that. आपको वो recorded मिल जाएगी. That is available in the description box. So we'll start from section 319. So section 319 that is deals with hurt. So what is hurt that is defined in section 319. Section 319 says whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. अगर कोई किसी को बॉडीली पेन, डिसीज या इन्फॉर्मिटी देता है किसी भी पर्सन को, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हर्ट. तो व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट? दैट इज गिवन इन सेक्शन 320. तो किन चीज़ों को हम, कौन सी काइंड्स ऑफ हर्ट को हम ग्रीवियस हर्ट कहेंगे? फर्स्ट, अगर कोई मैस्टुलेशन कर देता है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, ईदर ईयर, privation of any member or joint, destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint, permanent disfiguration of the head or face, fracture or dislocation of a bone or tooth. तो एनी हर्ट, कोई भी हर्ट जो एंडेंजर करता है लाइफ को या कॉज करता है सफरर को टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन द severe bodily pain और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट. तो एनी हर्ट जो किसी की लाइफ को एंडेंजर करे या सफरर को जो है 20 दिन के लिए फिर बॉडीली पेन में उसको सफ़र करना पड़े एंड वो अपने अगर ऑर्डिनरी काम नहीं कर पा रहा है, देन दैट इज ऑल्सो ग्रीवियस हर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 320. ना एक होता है वॉलंटली कॉजिंग हर्ट, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 321. वन इज वॉलंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. सो व्हाट इज वॉलंटली कॉजिंग हर्ट? अगर कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ, किस इंटेंशन के साथ? दूसरे को हर्ट करने की इंटेंशन के साथ, ये इस नॉलेज के साथ कि इससे जो है दूसरे पर्सन को हर्ट होगा एंड डज देयर बाय कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, दैट इज वॉलेंटली सेड टू कॉज हर्ट. तो अगर किसी की इंटेंशन है हर्ट को कॉज करने की, ठीक है, या इस नॉलेज के साथ कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो सामने वाले को हर्ट होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटली टू कॉज हर्ट. नेक्स्ट इज वॉलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. अगर कोई वॉलेंटली हर्ट कॉज करता है, इफ द हर्ट विच ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज दैट, फर्स्ट हमने वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट में क्या देखा कि उसकी इंटेंशन थी हर्ट को कॉज करने की. यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या है? ये वो जानता है कि जो वो कर रहा है उससे सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट होगा. व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट? दैट इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 320 एंड दैट इज द मीनिंग, दैट इज सेड टू कॉज वॉलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. Next is, let's see an example to understand this. This says he intending of knowing himself कि इससे जो है Z का फेस जो है परमानेंटली डिसफिगर हो जाएगा. वो Z को एक ब्लो देता है जो परमानेंटली उसके फेस को डिसफिगर नहीं करता है, बट वो Z को सफ़र करवाता है severe bodily pain for a space of 20 days. So what he has caused? He has caused grievous hurt because this falls under the 8th clause of section 320. So what we have read here is any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits, that is the meaning of voluntarily causing grievous hurt. Now what is the punishment for voluntarily causing hurt? So punishment क्या है? Whoever except in the case provided for by section 334 voluntarily causing hurt shall be punished with imprisonment. उसको imprisonment हो सकती है जो extend करेगी 1 साल तक, या फिर फाइन, या फिर वो extend कर सकती है 1000 रुपीज और both. तो पनिशमेंट जो है वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट की, दैट इज गिवन इन सेक्शन 323. तो दिस इज, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है जो 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर फाइन, या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, या दोनों चीज़ें. अगर कोई किसी को वॉलेंटली हर्ट करता है डेंजरस वेपन्स या मीन्स का यूज़ करके, ठीक है, तो उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 3 years, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीज़. हमने पनिशमेंट देख ली, ठीक है, हर्ट की 1 साल है या फिर फाइन. अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है
ठीक है, दैट इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 320 एक्सेप्ट इन द केस दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 335, विल स्टडी लेटर ऑन। तो इसकी पनिशमेंट क्या है, जो 7 years तक एक्सटेंड कर सकती है, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर कोई किसी को वॉलंटली ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है डेंजरस वेपन्स या मीन्स से, ठीक है, डेंजरस वेपन्स या मीन्स का यूज करता है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड कर सकती है 10 साल तक या फिर फाइन। तो सेक्शन 326A, ठीक है, 326B, दीज वर एडेड बाय द अमेंडमेंट्स, ये ऐड हुए थे सेक्शन, ठीक है, दीज वर एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 की अमेंडमेंट से ऐड हुए थे ये सेक्शन। So this says 326A का A में क्या दिया है, वोलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। तो अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है एसिड का यूज करके, ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करके, then that is given under section 326A. You need to remember the section also. So this says अगर कोई किसी को परमानेंट या पार्शियल डैमेज कॉज करता है, या डिफॉर्मिटी या बर्न्स या मीम करता है, या डिसफिगर करता है, डिसेबल करता है किसी भी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को, या ग्रीवियस हर्ट करता है, ठीक है, एसिड को थ्रो करके, या फिर और बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड टू दैट पर्सन, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स, या कोई और मीन्स यूज करके इस इंटेंशन के साथ या इस नॉलेज के साथ दैट ही इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी और हर्ट, देन दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जो 10 साल से कम नहीं हो सकती है, बट दैट कैन एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन। तो कोई भी पर्सन जो परमानेंटली या पार्शियल डैमेज या डिफॉर्मिटी करता है, डिसेबल डिसफिगर करता है किसी भी बॉडी के पार्ट को, ये ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है एसिड का यूज करके, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है, दैट इज 326 से। तो इसमें आपको इसमें जो सज़ा है वो 10 साल से कम नहीं होगी अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, बट वो एक्सटेंड कर सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन। तो ऐसा जो फाइन है वो जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, सो दैट कि मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। एंड अगर कोई फाइन इम्पोज किया जाता है इस सेक्शन के अंडर, तो वो विक्टिम को पे किया जाएगा। नाउ वन इज सेक्शन 326B। दिस इज वॉलेंटली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। अगर कोई वॉलेंटली किसी के ऊपर एसिड फेंकता है या फिर अटेम्प्ट करता है फेंकने की, तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 326A। तो 326A में क्या दिया था, अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करता है एसिड से, यहाँ कहता है कि अगर कोई वॉलेंटली थ्रो कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो whoever throws or attempt to throw acid on any person, or attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means with the intention of, इस intention के साथ कि permanent या partial damage या deformity या burns कर सके, maiming और disfigurement को, तो उसके लिए imprisonment दी हुई है जो extend कर सकती है, that is जो 5 साल से कम नहीं होगी, but that can extend to 5 years and shall also be liable to fine. Now, section 327 deals with voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to illegal to an act. तो अगर कोई किसी को हर्ट करता है, ठीक है, एक्सटॉर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी, उसको कंस्ट्रेन करने के लिए किसी इलीगल एक्ट के लिए, तो उसके लिए अलग से 327 सेक्शन दिया हुआ है, जिसके लिए पनिशमेंट जो है दैट कैन एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो जनरली आपको इनमें से यही आते हैं, बाकी जस्ट गिव अ रीडिंग टू वंस टू अदर सेक्शंस। एंड सेक्शन 330 इज इम्पॉर्टेंट। अगर कोई वॉलेंटली हर्ट करता है कन्फेशन को एक्सटॉर्ट करवाने के लिए, कंपेल करने के लिए, रीस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई पुलिस ऑफिसर है, वो किसी को टॉर्चर करता है सो दैट कि वो कन्फेशन कर ले कि हाँ उसने क्राइम किया है। तो पुलिस ऑफिसर ने ऑफेंस कौन से सेक्शन के अंडर किया है, ही हैज कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 330। तो दिस सेज अगर कोई वॉलेंटली किसी को हर्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर एनी कन्फेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो दैट लीड्स टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस या मिसकंडक्ट, और फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन या फिर कोई भी पर्सन जो उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, टू रीस्टोर और टू कोज द रीस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेटिस्फाई करने के लिए कोई क्लेम या डिमांड, उसके लिए अलग से पनिशमेंट है, 7 years एक्सटेंड कर सकती है, या फिर दैट शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन।
तो अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है वो जेड को टॉर्चर करे कि वो सर्टेन एरर्स ऑफ रेवेन्यू जो है पे करे दैट इज ड्यू फ्रॉम जेड, तो ए इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, ही इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। सिमिलरली अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है कन्फेशन को निकलवाने के लिए या टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, then that is punishable under which section? That can extend to 10 years and shall also be liable to fine. Now voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty. तो अगर कोई किसी को हर्ट कॉज करता है पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से उसकी ड्यूटी नहीं करने देता, सो whoever causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as a public servant, या इस इंटेंशन के साथ कि वो उसको प्रिवेंट करे या डेटर करे कि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज ना करे, तो उसके लिए पनिशमेंट है दैट इज 3 years एंड फाइन एंड बोथ। अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करता है पब्लिक सर्वेंट को देन उसके लिए पनिशमेंट ऑब्वियसली ग्रीवियस हर्ट करता है तो वो 3 साल है तो ये 10 साल की। अगर कोई किसी को हर्ट करता है प्रोवोकेशन, तो किसी ने किसी को प्रोवोक कर दिया, उसने ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन पे जो उसकी इंटेंशन नहीं थी या ना ही वो जानता था कि वो हर्ट कर देगा किसी पर्सन को, ठीक है, देन दैट इज अदर देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, देन दैट इज पनिशेबल। जो 1 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते क्योंकि पर्सन ने ऐसा क्यों किया, उसकी इंटेंशन नहीं थी ना नॉलेज थी, उसने प्रोवोकेशन पे ऐसी चीज़ की, दैट कैन एक्सटेंड टू 1 मंथ और या फिर फाइन 500 रुपीज़ या फिर बोथ। अगर कोई किसी को वॉलेंटली ग्रीवियस हर्ट करता है प्रोवोकेशन के तो उसके लिए 4 साल की सज़ा है या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़ या फिर दोनों चीज़ें। Now, what is wrongful restraint that is defined in section 339? तो अगर वॉलेंटली कोई भी किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पर्सन को फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए जिसमें उसका राइट था प्रोसीड करने का, दैट मीन्स कि उस पर्सन ने उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करे पाथ को, ठीक है, जिसमें सपोज दिस इज द पाथ, ए जो है जेड पर्सन है, ठीक है, जेड इज द पर्सन, ये इसको यहाँ से क्रॉस नहीं करने दे रहा, ए का राइट है यहाँ से जाने का, ए को पता है जेड का राइट है यहाँ से जाने का, ए को पता है कि इसका राइट है, स्टिल ये इसको क्रॉस नहीं करने का, इसको प्रिवेंट करे, दैट मीन्स कि ए ने क्या किया, ए इज रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग जेड, ए जेड को क्या कर रहा है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसी को रिस्ट्रेन करे एनी पर्सन इस मैनर में कि वो प्रिवेंट कर सके ऐसे पर्सन को कि वो एक सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पर्सन, ठीक है, ए कोई पर्सन है, वो बी को वो इस घर में बंद कर दे, अभी तो कहीं पे भी नहीं जा सकता, उसने उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके उसको प्रिवेंट कर दिया कि वो इसके बियॉन्ड कहीं नहीं जा सकता, दैट दिस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दैट इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 340। नाउ व्हाट आर द पनिशमेंट्स दैट आर गिवन अंडर दिस सेक्शन? इलस्ट्रेशंस आपने इसकी जरूर पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स जस्ट गो थ्रू वंस टू द इलस्ट्रेशन। तो ए कॉज करता है जेड को टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस एंड लॉक कर देता है जेड को, एंड ही प्रिवेंट्स दैट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि वो उसको प्रिवेंट कर देता है कि वो किसी डायरेक्शन में जो है प्रोसीड नहीं कर सकता, देन ये रॉन्गफुली कन्फाइंस है। Suppose A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire Z if Z attempts to leave the building. He wrongfully confines it. The punishment for wrongful restraint is given in section 341. Punishment for wrongful confinement is given in section 342. So what is the punishment for wrongful restraint? This can extend to 1 month या फिर फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़ या दोनों चीज़ें। इसमें पनिशमेंट कितनी है जो एक्सटेंड कर सकती है 1 साल या फिर फाइन दैट कैन एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ या फिर दोनों चीज़ें। फर्दर आगे इसकी एग्रीवेटेड फॉर्म्स दी हुई है कि अगर कोई किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लेता है 3 या ज़्यादा दिन के लिए, 10 या ज़्यादा दिन के लिए, सो जस्ट यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग टू दीज सेक्शंस। बाकी आपने याद रखना है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज गिवन इन सेक्शन 339, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 340, फिर उसकी पनिशमेंट्स क्या है। देन नेक्स्ट इज फोर्स। तो फोर्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 349। तो हम कब कहेंगे कि एक पर्सन ने जो है
फोर्स यूज किया है दूसरे के ऊपर, अगर उसके वो मोशन को चेंज कर देता है, चेंज ऑफ मोशन, या सीज कर देता है टू दैट अदर, किसी भी सब्सटेंस से ऐसे मोशन या चेंज ऑफ मोशन या सीज कर देता है, as that brings that substance into contact with any that part of the other's body, प्रोवाइडेड कि जो ऐसा पर्सन मोशन को कोज करता है या चेंज करता है या सीज करता है दैट मोशन को, ठीक है, इन एनी ऑफ द थ्री वेज दैट इज डिस्क्राइब्ड इज, ठीक है, अपनी खुद की बॉडीली पावर यूज करके या कोई सब्सटेंस को डिपोज करके या किसी एनिमल को इंड्यूस करके टू मूव और चेंज और मोशन और सीज टू मूव. So this is the definition of force that is given in your section 349. एक होता है criminal force. Criminal force is given in section 350. This says अगर कोई intentionally use करता है force को किसी भी person के ऊपर, any person, बिना उस person के consent के इस order के साथ to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing that इस force को use करके वो इंजरी कॉज कर सकता है, फियर या एनायंस टू द पर्सन टू होम द फोर्स इज यूज. तो अगर कोई इंटेंशनली किसी के ऊपर फोर्स यूज करे बिना उस पर्सन की कंसेंट के, ठीक है, उस पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए उस फोर्स से या फिर फियर या नॉय करने के लिए, देन दैट इज द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू दैट अदर. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये इंटेंशनली जो है जेड को पुश करता है स्ट्रीट के ऊपर. सो व्हाट ही हैज डन, ही हैज यूज्ड हिज बॉडीली पावर, उसने फोर्स यूज किया. So here A by his own bodily power, he moved his own person so as to bring it in contact with Z. उसने क्या किया, उसने इंटेंशनली यूज किया फोर्स Z के ऊपर, और अगर उसने ये बिना कंसेंट के यूज किया है एंड उसकी जो इंटेंशन थी या वो जानता था कि वो उसको इंजरी पहुंचाएगा, उसको डराएगा या नॉय करेगा, देन हम उसको क्या कहेंगे, उसने क्या किया है, he has used the criminal force to Z. Let's take another example. Suppose E intentionally pulls up a woman's wig. यहाँ पे E ने इंटेंशनली क्या किया, फोर्स यूज किया, ठीक है, उसके ऊपर. एंड अगर उसने बिना कंसेंट के किया इस इंटेंशन के साथ या ये जानते हुए इससे उसको इंजरी हो सकती है, डर सकती है या नॉय करने के लिए, देन व्हाट ही हैज डन, ही हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स ऑन हिम. अगर ए किसी डॉग को इंसाइट करता है टू स्प्रिंग अपॉन सेट, ठीक है, बिना जेड के कंसेंट के इस इंटेंशन के साथ कि इंजरी कर सकता है, फियर या अनॉयंस कर सकता है जेड को, व्हाट ही हैज डन, ही हैज डन क्रिमिनल फोर्स ऑन जेड. तो आपको ये देखना है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आया था इलस्ट्रेशन में से कि ये क्या है, वो दिस इज फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, दिस इज व्हाट, असॉल्ट है, बैटरी है, सो क्या ऑफेंस है. तो व्हाट यू नीड टू सी कि आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से सेक्शन के अप्लाई हो रहे हैं. लाइक वी हैव सीन क्रिमिनल फोर्स के लिए क्या है कि अगर इंटेंशनली या जानते हुए कोई पर्सन किसी के ऊपर फोर्स यूज करे उसको इंजर करने के लिए, फियर या अनॉय करने के लिए, देन दैट इज सेड टू यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स टू दैट अदर. वन इज असॉल्ट. अगर कोई भी ऐसा कोई जेस्चर बनाता है या कोई प्रिपरेशन करता है इस इंटेंशन के साथ या जानते हुए कि इस जेस्चर या प्रिपरेशन से किसी भी पर्सन को जो प्रेजेंट है, ठीक है, दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन. इसको समझने के लिए एग्जांपल, ये जो है अपनी फिस्ट शेक करता है, ठीक है, जेड के आगे वो अपनी ऐसे फिस्ट शेक करता है इस इंटेंशन के साथ या जानते हुए कि इससे जेड को ये बिलीव होगा कि हाँ वो उसको मारने वाला है. व्हाट ही हैज कमिटेड, ही हैज कमिटेड एन असॉल्ट, क्योंकि उसने अपने जेस्चर से या प्रिपरेशन से उसने जेड को ये एप्रीहेंशन पैदा कर दी कि वो जो है क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है उसके ऊपर. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए ने कोई स्टिक उठा, ठीक है, ये जेड को कहता है कि मैं आपको मारूंगा. यहाँ पे हो सकता है कि उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो असॉल्ट ना हो, बट जो उसका जेस्चर है, जैसे उसने डंडा उठाया, ठीक है, along with the other circumstances, साथ में वो कह रहा है, then that may amount to an assault. So A takes up a stick saying to Z, I will give you a beating. Here, though the words used by A would in no case amount to an assault, and though the mere gesture, unaccompanied by any other circumstances, might not amount to an assault, so the gesture explained by the words may amount to an assault. ठीक है, जेस्चर अगर उसको वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं then they may amount to an assault. So what is the punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation?
तो अगर कोई किसी के ऊपर असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, ठीक है, बिना किसी ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन के, देन उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 3 महीने तक, या फाइन या 500 रुपीज एक्सटेंड करेगा, या फिर दोनों चीज़ें। नाउ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगर कोई किसी के ऊपर यूज करता है पब्लिक सर्वेंट को डेटर करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करे, then that is given in section 353. 354 is very important. 354 बहुत important है। 354 में आपको क्या दिया हुआ है, that is given as your outraging the modesty of a woman. So अगर कोई किसी को assault करता है या criminal force यूज करता है किसी women के ऊपर इस इंटेंशन के साथ कि उसकी आउटरीच करने के लिए नोइंगली, इससे जो है वुमेन की मोडेस्टी आउटरीच होगी, उसके लिए पनिशमेंट है जो 1 साल से कम नहीं हो सकती बट जो 5 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, तो 2013 की अमेंडमेंट से इस पनिशमेंट को चेंज किया गया था। पहले पनिशमेंट कुछ और थी, तो नाउ ये 1 साल से कम नहीं हो सकती, तो वो एक्सटेंड कर सकती है 5 साल तक, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। So before I proceed further, there is an important news for all of you learners. That is, Khan Academy पे ऑफर चल रहा है। You can see 20% ऑफ प्लस आपको 6 months की फ्री एक्सटेंशन मिल सकती है। This offer is valid only till 28. What are the benefits of taking subscription? इस कोड को यूज करके आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्री की, मेंस की, नोट्स आर अवेलेबल, लाइव क्लासेस अगर मिस हो जाते हैं रिकॉर्डेड आप वॉच कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन। तो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी यू कैन वॉच एनीथिंग ऑन अन अकेडमी जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज फ्री ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 5 मार्च को हो रहा है। सो डू गिव दिस टेस्ट। एनरोलमेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 12 बजे ये आपका टेस्ट होगा। This is the revision batch for UP mains exam that has just started. You can join this at cheaper price by using the same code. तो अगर आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है, different batches are going on, you can use the same code to avail benefit. ठीक है, तो जितना हो सके आपको बेस्ट प्राइस पे मिलेगा। दिस इज द मेन टेस्ट सीरीज, दिस इज यूपी टेस्ट सीरीज दैट इज ओनली अवेलेबल एट 2999 पे अवेलेबल है। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर जो है वैलिड है। नाउ नेक्स्ट इज 354A। तो ये जो 354A है, ठीक है, दिस वाज एडेड बाय विच, दिस वाज एडेड बाय द 2013 अमेंडमेंट से जो है इसको ऐड किया गया था। So this says sexual harassment and punishment for sexual harassment. तो अगर कोई भी मैन कमिट करता है, कोई भी है, दैट इज फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस एंड इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूर्स, और डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर्स को, या पोर्नोग्राफी शो करता है अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमन, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बनाता है, देन दैट इज शेल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। So any man who commits the offences that is defined in 1, 2 and 3, उसके लिए rigorous imprisonment है जो extend कर सकती है 3 years और with fine या फिर दोनों चीज़ें। कोई भी मैन जो कमिट करता है offense that is defined in that is making sexually colored remarks, ठीक है, that is ना उसके लिए punishment है जो extend कर सकती है 1 year या फिर fine या फिर दोनों चीज़ें। तो अगर कोई असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स को यूज करता है वुमेन विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन, या कोई अबेट करता है इस इंटेंशन के साथ उसको डिस्ट्रॉप करने के लिए, कंपेल करने के लिए, बी नेकेड, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, इट शेल नॉट बी लेस देन 3 years, जो 3 साल से कम नहीं होगी बट जो एक्सटेंड कर सकती है 7 years, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। नेक्स्ट इज वॉयरिज्म। अगर कोई भी मैन किसी वॉच करता है, कैप्चर कर लेता है किसी इमेज ऑफ वुमेन को, इफ दैट इज एंगेज्ड इन प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टांसेस, कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि यूजुअली कोई वॉच नहीं कर सकता, तो उसके लिए पनिशमेंट है दैट इज जो 1 साल से कम नहीं हो सकती बट एक्सटेंड कर सकती है 3 years तक। बट अगर कोई सब्सिक्वेंट या सेकेंड टाइम कन्विक्शन होती है तो उसके लिए पनिशमेंट है जो 3 साल से कम नहीं हो सकती, जो 7 years, and shall also be liable to fine. नेक्स्ट इज 354D स्टॉकिंग। अगर कोई मैन
फिर वुमेन को अननेसेसरली फॉलो करता है, उसको कंटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो इंटरेस्टेड नहीं होती है, मॉनिटर करता है यूज़ ऑफ एनी बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो क्या ऑफेंस कमिट कर रहा है? ही इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। नेक्स्ट इज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन, उसके लिए अलग से सेक्शन है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस। अगर कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है ग्रेव प्रोवोकेशन के ऊपर, देन उसके लिए अलग से सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट जो है एक्सटेंड कर सकती है 1 महीने तक या फिर 200 रुपीज़ या फिर दोनों चीज़ें। सो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अगर कोई यूज़ करता है इन अटेम्प्ट wrongfully to confine a person, that is given in 357। अगर कोई assault या criminal force यूज़ करता है in attempt to commit theft of property carried on by person, and that is given in your section 356। So we have just revised the section from 319 to 358, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं वो आई हैव टॉट यू इन अ गुड मैनर। बाकी के सेक्शंस को आपने ले छोड़ना कुछ नहीं है, जस्ट गिव अ रीडिंग टू द अदर सेक्शन। Once you will give reading to the other sections, you will be able to attempt all the questions. So earlier also I have taken videos on CPC, Hindu Marriage Act regarding your Haryana ADA exam.